आई एम डॉक्टर के श्रीकांत, एमडी होम्योपैथी। जो हम डायबिटीज़ एक डिसीज़ को देखें तो डायबिटीज़ लोगों को बहुत सारा शक रहता है, क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या खाए तो प्रॉब्लम होता, क्या खाए तो बेनिफिट होता बोल के बहुत सारा चीज़ें रहते हैं। हम ऐसा फूड्स में देखें तो जो भी फूड आइटम स्लोली डाइजेस्ट होता है एंड स्लोली बॉडी ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करता है, वैसा फूड डायबिटिक पेशेंट्स को फ़ायदेमंद होता है। एंड सेकंड चीज़, लो कैलोरी फूड जिसमें कैलोरीज कम रहता है, फाइबर ज़्यादा रहता है, एक्सेस फाइबर रहे से और लो ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा फूड को पेशेंट्स को, ये डायबिटिक पेशेंट्स को बेनिफिशियल होता है। असल ऐसा चीज़ क्या है हम देखें तो चिया सीड्स, दे आर रिच इन फाइबर, ज़ीरो कैलोरी, खाने में उनको सैटिटी फीलिंग दिखता, ऐसा चिया सीड्स को एक देख सकता है। सेकंड थिंग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, उसको भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सेल्यूलोज ज़्यादा रहता है, उसमें मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा रहता है, मगर एनर्जी लेके उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम रहता है, उसमें वेरी लिटिल कैलोरीफिक वैल्यू रहता है एंड फाइबर ज़्यादा रहने से स्लोली डाइजेस्ट होता है। ऐसा चीज़ भी बहुत फ़ायदेमंद माने जाता है। एंड तीसरा थिंग, लाइक वोल ग्रेन्स, लाइक हम गेहूँ देखें तो अनपॉलिश्ड ग्रेन व्हीट, एंड राइस देखें तो अनपॉलिश्ड राइस, ब्राउन राइस, एंड ऐसा रागी, जवार, ऐसा चीज़ों में अनपॉलिश रहता है, उसका ऊपर का कोटिंग सेल्यूलोज हार्ड रहता है, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है एंड ग्लूकोज भी इमिडिएटली रिलीज नहीं होता है एंड इट टेक्स मच टाइम टू डाइजेस्ट इटसेल्फ। सो ऐसा चीज़ दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। क्या अवॉइड करना है लोगों को? एक्सेसिव रिफाइंड फूड्स को अवॉइड करना, जो भी लाइक वाइट ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज इमिडिएटली ज़बान के ऊपर डालते ही ब्लड में चले जाता है, वो ग्लूकोज एक्सेस हो जाता है बॉडी में, तो ऐसा डायरेक्ट ग्लूकोज लेने से एंड रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर लेने से लोगों को ईजिली डाइजेस्ट होते हैं, इमिडिएटली ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाता है। एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मैदा से जो भी बनता है, ब्रेड, बिस्किट्स, नूडल्स, पास्ता एंड समोसा, कचौरी, ऐसे चीज़ें जो भी लाइक दे आर वेरी टेस्टी, खाने के लिए बहुत दिलचस्पी, लाइक दे आर वेरी टेस्टी टू टेक, बट दे आर रिच इन ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स जीरो है, ओनली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उससे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है एंड बॉडी को ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा बढ़ जाता है एंड दे स्टोर इन लीवर एंड दे काज मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। इसीलिए रिफाइंड शुगर्स को अवॉइड करना चाहिए। टाइमली फूड लेना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा हैबिट है, कोई भी गेस्ट आए फिर उसके साथ एक चाय पिए, नहीं तो उसको बिस्किट खाए एंड इन बिटवीन मील्स कोई टाइम पास के लिए कुछ भी चीज़ ऐसा एक पैकेट्स में जो भी मिलता है, फ्राइड फूड एंड रिफाइंड फूड्स एंड एक्सेस साल्टी फूड्स, ऐसा चीज़ खाने से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने का चांसेस है। मैं जो भी कुछ भी नहीं खा रहा हूँ डॉक्टर साहब, 2 बिस्किट खा रहा हूँ बोले तो, मगर 2 बिस्किट कितने बार खाते हैं? 2 बिस्किट हर एक घंटे में खाए तो कितना हो जाता है, उसमें कैलोरी ज़्यादा हो जाता है, उसीलिए वो लोगों को ये शुगर बढ़ने का चांसेस है, शुगर अनकंट्रोल्ड होने का चांसेस है, तो ऐसा ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। हमें अब देखें तो होम्योपैथी में एक्सेसिव हंगर कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी में अच्छी दवा है, जनरली फाइटोलक्का बेर्री बोल के एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, दैट reduces the desire for food. Fucus versicolor, that like consumes excess calories of the body. ऐसा जो कुछ चीज़ है होम्योपैथी में, पेशेंट्स को एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को डिसइंटीग्रेट करे जैसा एंड बॉडी का क्रेविंग को कम करे जैसा, बॉडी वेट को कम करे जैसा, अमोनिया ब्रोम, ऐसा चीज़ है। तो वो लोगों को जो भी फैटनेस ज़्यादा है मगर एनर्जी लेवल्स कम है, ऐसे लोगों को कैलकेरिया कार्ब ऐसा दवा से वो लोगों को फ़ायदेमंद हो सकता है। डायबिटीज़ को ठीक से ठीक तरह मैनेज करे जैसा, कॉम्प्लिकेशंस को कम करे जैसा, वेरी बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद होने का वो है।